खानदान ने आही स्टील के 25% शेयर्स 1980 में बेचे। 12 मिलियन दिरहम हासिल हुए। गल्फ स्टील मिल का मुआहिदा भी दुनिया न्यूज पर। हुसैन नवाज, नीलसन और नेस्कोल कंपनियों के बेनिफिशियल ओनर। जेपीसीए लिमिटेड इंतजामिया ने मरियम नवाज से कभी मुलाकात नहीं की। खत दुनिया न्यूज पर। अजीजिया स्टील का स्क्रैप 5 सितंबर 2001 को ट्रक्स के जरिए जद्दा भेजा गया। रसीदें दुनिया न्यूज पर। तमाम दस्तावेजात जमा कराई जा चुकी हैं। जेआईटी ने तस्दीक कराने के बजाय डॉक्यूमेंट्स दबा लिए। हुसैन नवाज का इल्जाम, वकील सलमान अकरम राजा तमाम शवाहिद आज सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। पाकिस्तानी कानून का इत्तलाक न होने की यकीन दहानी कराएं। आइंदा हफ्ते दोहा में मुलाकात के लिए आएं। कतरी शहजादे का जेआईटी को एक और खत। उस दौर का पूछ रहे हैं कि मनी ट्रेल बताओ, जो तुमने नवाज शरीफ की फैमिली, मियां शरीफ की फैमिली को लूटा, कौमी मलकियत में लिए सारा कारोबार। मनी ट्रेल तो तुम बताओ कि तुम पैसा लूट कर कहां लेकर गए थे। हमें लूट कर मनी ट्रेल हमसे पूछते। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। शेर को शेर का सहारा। कल औरों का भी एहतिसाब होगा। अवाम किसी को साजिश से किरदार हासिल नहीं करने देंगे। कौम के मुस्तरद अनासर इस्तीफा मांग रहे हैं। वजीर आजम का सियालकोट में खिताब। मुखालिफिन को गालिब के अल्फाज में जवाब। गालिब हमें ना छेड़, क्या जोश अश्क में बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। नवाज शरीफ कहता है ना जी मेरा कसूर क्या, कोई करप्शन नहीं साबित हुई। साबित ये हुई है कि ये सिर्फ करप्शन कर रहे थे बिजनेस के बहाने। अभी भी नवाज शरीफ को कहता हूँ आपके पास वक्त है, इस्तीफा दे दे। अगर ये इस्तीफा नहीं देगा नवाज शरीफ तो आखिर में बुरी तरह जाना पड़ेगा। जाना तो अब इसने है। नवाज शरीफ का जाना ठहर गया है। कप्तान की पेशगोई। इलेक्शन कमीशन पर तहफ्फुजात का इजहार। निगरान हुकूमत पर तमाम पार्टीज को एतमाद में लेने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए। केयर टेकर गवर्नमेंट चूज करने के लिए जो इलेक्शन करवाए, सारी पार्टीज ऑन बोर्ड हो। सिर्फ ये ना हो कि आपस में मुक मुकाओ दो पार्टीज करें। पनामा केस फैसला कुन मोड़ पर। जेआईटी रिपोर्ट में शरीफ खानदान से मुतालिक दस्तावेजात नजरअंदाज नहीं की जा सकती। लंदन फ्लैट की मिल्कियत और मनी ट्रेल के बुनियादी सवाल का जवाब अब तक नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क। समाअत आज फिर होगी। इंतखाबी इस्लाहात की रिपोर्ट फाइनल हो गई। बिल 21 जुलाई को पार्लियामेंट में पेश करने का ऐलान। इसहाक डार मुतमईन। जमात इस्लामी को एतराज। पीटीआई का अहम इजलास से वॉकआउट। PS 114 कराची का ज़िमनी इलेक्शन धांधली हुई या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज फैसला सुनाएगा। भारत कंट्रोल लाइन पर फिर आउट ऑफ कंट्रोल। फायरिंग से 1 जवान और 2 शहरी शहीद, 7 जख्मी। पाक फौज का भरपूर जवाब। दुश्मन के 5 फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। आइंदा भी ऐसा ही सलूक होगा, पाकिस्तान का ऐलान। मुल्क की दिफा मजबूत बनाने के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दिफाई सलाहियतों में बेहतरी का अमल जारी रहेगा। सिपहसालार का ऐलान। जनरल कमर जावेद बाजवा का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सटिला का दौरा। कराची में सानहे के बाद हुकाम की आंख खुल ही गई। लियाकताबाद में 2 इमारतें गिराए जाने के खिलाफ अवाम का एहतजाज। 1 शख्स जेर हिरासत। अब हमारा ये आसरा हमने इनको दे दिया बना के, तो इनका किराया और मेरे बेटे की नौकरी कितनी है और इसके और कुछ इनके किराया आता है तो हम लोग खाते। किराए पे भी है तो एकदम सामान कहाँ रखेंगे, लेके जाएंगे। 2 महीने मेरी कुंवारी और मैं बेवा, मेरे 3 बच्चे, हम कहाँ जाए। कराची इंतजामिया ने रहमत को जहमत बना दिया। जरा सी बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम, कई इलाकों में बिजली गायब।
जॉब करने वालों को तो इतनी ज़्यादा परेशानी है कि निकलते बाइक पर हैं और आते पैदल हैं। कमर कमर तक पानी होता है, घरों में घुस जाता है, दुकानें बेड़ा गर्क हो जाती हैं, कारोबार का बेड़ा गर्क है। गवर्नमेंट के सर पे कोई जीव नहीं रेंग रही है, ये लोगों की कितनी परेशानी हो रही है। दरिया चनाब की सतह बुलंद, ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल और गुजरात में रेड अलर्ट। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर में आज मजीद बारिश का इम्कान। चारसदा के होनहार अहमद अली कासिम का काबिल फख्र कारनामा। ACA के इम्तिहान में 170 ममालिक के तलबा को पीछे छोड़ दिया। पहली पोजीशन लेकर मुल्क का नाम रोशन। खलीजी ममालिक 13 मुतालबात से दस्तबरदार। कतर से इंसदाद दहशतगर्दी, इश्तियाल अंगेज बयानात की रोकथाम और रियाज मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा। इस्लामाबाद में क्रिकेट टीम के एजाज में तकरीब। सरफराज अहमद को 5 और दीगर खिलाड़ियों को 3-3 लाख रुपए इनाम मिल गया।